आप भी अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। ये हर उस बच्चे के लिए जरूरी है जो हमें देख रहा है, सुन रहा है और उसके मन में कहीं ना कहीं डॉक्टर बनने की इच्छा है, वो चाहता है डॉक्टर बनना। उसके लिए बहुत जरूरी है कि एक अच्छी स्टार्ट मिले उसे। ठीक है, क्लियर है? सही। हाँ, दो तीन चीजें बेटा आपको समझना पड़ेगा। ऑनलाइन एजुकेशन में जब हम टीचर से जुड़ के मतलब पढ़ते हैं, उसमें सबसे जरूरी चीज क्या होती है, कैसे होता है, वो मैं आपको बताना स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, आज का गोल मैंने यहां पे दिया है, तो गोल से इंपॉर्टेंट क्या है? किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, मतलब अगर मैं आपसे कहूं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, है ना, स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो की क्वालिटी कम करिए बेटा, लाइव में शायद कम नहीं होती है, तो कोशिश करो आप समझने की मेरी बात। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे लाइव देख रहे होंगे, बहुत सारे रिकॉर्डेड भी मुझे देखेंगे, तो ध्यान से सुनिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए तीन रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहली होती है एक अच्छी स्टार्ट करना। अगर आप एक प्रॉपर स्टार्ट कर पाते हो तो मतलब आधा काम हो जाता है, मतलब हम कहते हैं कि आधा काम आपका फिनिश हो गया, एक अच्छी स्टार्ट कर पाते हैं। अच्छी स्टार्ट करने के लिए आप में से बहुत सारे बच्चे, हो सकता है उनकी 12th वीक रही हो या 11th वीक रही हो, तो हम क्या करते हैं 11 से पढ़ाते हैं, क्योंकि ज्यादातर 11th वीक रहती है। तो अच्छी स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको चीजें बताएंगे जो आप 2 वीक तक कम बनाने हैं। आपने किन चीजों को एनसीईआरटी से पढ़ना है, क्या याद रखना है, क्या बेसिक्स आएंगे आपको, कौन सी बुक्स बनानी है, कहां से क्वेश्चंस बनाना है, और ये 2 वीक तक हम इस चीज को पूरा मॉनिटर करेंगे। उससे आपको एक अच्छी स्टार्ट मिल जाएगी। क्या आपको समझ में आ रहा है? सही है। हाँ सर, चैप्टर कल से चालू करेंगे? नहीं, आज से ही करूंगा। कुछ को लग रहा है कि सर चैप्टर चालू नहीं करेंगे, बेटा मैं पढ़ाऊंगा आज आपको। ऐसा नहीं, मैं पढ़ाऊंगा, मैं कुछ चीजें बताऊंगा। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आपको एक अच्छी स्टार्ट कैसे करनी है वो सारी चीजें बताएंगे। ठीक है, क्लियर है? हाँ। सर लाइव और रिकॉर्डेड कौन देखने की? लाइव के साथ फायदा रहता है, जल्दी बैक कर ले, अलावा करनी है मुझे बस। ठीक है, अब यहां पर एक नई चीज इस बैच में हम स्टार्ट करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं आपको एक ट्रैकिंग शीट्स देना स्टार्ट करूंगा। ट्रैकिंग शीट क्या होता है बेटा, मैं आपको बताता हूं। मैंने 3 बड़े यकीन बैचेस पढ़ाए हैं। मेरा ये मानना है कि हम ट्रैक नहीं कर पाते बीच में। बच्चे क्या है, एक अच्छी स्टार्ट कर लेते हैं पर बीच में ट्रैकिंग मिसिंग हो जाती है। ट्रैकिंग का क्या मतलब हुआ, हम अपनी जर्नी ट्रैक नहीं कर पाते, हम क्या कैसा कर रहे हैं। जैसे मान लो आप, कई बार क्या होता है, आप कोई ग्राफ ड्रॉ करते हो, तो ग्राफ ऐसे जा रहा था लेकिन अब वो बीच में थोड़ा सा ऐसे होने लगा। तो ये ट्रैकिंग अगर आप कर पाओगे ना खुद को, तो आपको पता रहेगा कि रिजल्ट मेरा कैसा आने वाला है। तो हमें ट्रैकिंग भी करनी पड़ेगी। तो मैं आपको एक ट्रैकिंग की शीट बना के दूंगा जो पीडीएफ की फॉर्म होगी, नेक्स्ट क्लास मतलब कल। उस ट्रैकिंग शीट में आप क्या करोगे, अपने वीकली जो आप चीजें पूरी कर रहे हो उनको आप लिखा करोगे। जब आप क्या करते हो, अपनी अचीवमेंट्स को और अपने गोल को लिखते हो खुद से, तो आपको पता रहता है बेटा कि मुझे कितना करना है और कितना कर लिया। ये चीज समझ में आ रही है? ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो कल हम, आज डीपीपी नहीं मिलेगी, मैं आपको असाइनमेंट दूंगा एक छोटा सा। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रैकिंग शीट के लिए, मैं यहां पर आपके लिए ट्रैकिंग शीट बनाऊंगा, जिससे आप क्या करोगे, खुद को ट्रैक कर पाओगे, क्योंकि आप मेरे से ऑनलाइन पढ़ रहे हो। सेल्फ ट्रैकिंग बेस्ट ट्रैकिंग है, क्लियर है? सेल्फ ट्रैकिंग बेस्ट ट्रैकिंग है। आप क्या कर पाओगे, मुझे मतलब मैं आपको एक शीट बना के दूंगा, आप वो शीट को फिल करोगे और उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर पाओगे, खुद को ट्रैक कर पाओगे। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है। नहीं, मैं आपको कंप्लीट बायो के लिए दे दूंगा, आप उसको ट्रैक करते हुए आगे जाएंगे। ठीक है, जो भी होगा। और मैं वो शीट आप फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी यूज कर सकते हो कि मेरे कितने चैप्टर्स हो गए, कोई कोई बैकलॉग है, क्या है, कैसे नहीं। ठीक है, उसको हम कल देंगे आपको पीडीएफ की फॉर्म में। उसको आप चाहो तो अपने रजिस्टर में बना लेना, पर उसमें तो आपके लिए फायदा रहेगा। अब यहाँ गुड फिनिश के लिए आपको क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हमारे पास आपके लिए टेस्ट सीरीज रहती है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट रहते हैं, और यहां पर हम क्या करते हैं, रिवीजन के लिए प्लान करते हैं। अभी भी बेटा हम लोग काफी सारे एक्स्ट्रा टेस्ट करा रहे हैं रिवीजन के लिए, कुछ शॉर्ट नोट्स वगैरह भी देना स्टार्ट कर चुके हैं बच्चों को। तो ये चीज रहती है। तो गुड स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो हिंदी मीडियम के हैं, बहुत सारे बच्चों का 11 12 बिल्कुल खराब हो गया होगा, वैसे बच्चे भी होंगे। उन सबको अब कुछ नहीं करना, पूरा फोकस करना एक अच्छे स्टार्ट पे। अगर अच्छा स्टार्ट कर लोगे तो आप डेफिनेटली बेटा मतलब उस फ्रेम में आ जाओगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर है? बताओ जल्दी से, क्लियर है? बताओ। हाँ, क्लियर है? सीरीज भी कराएंगे, एक्स्ट्रा टेस्ट भी कराएंगे, शॉर्ट नोट्स देंगे। वो 3 सारे बच्चे सिलेबस कंप्लीट कर जाते हैं, लेकिन लास्ट में जाके जो एफर्ट बढ़ाना है वहां गड़बड़ होती है। तो हम ये तीनों चीजें करेंगे ताकि आपका सिलेक्शन इंश्योर हो सके, आप बिल्कुल पक्का हो जाए कि आपका सिलेक्शन हो रहा है। उसके लिए हम लोग
अच्छी स्टार्ट के लिए आपको मैं सोर्स बता दूंगा। तो सबसे पहले सोर्स की बात कर लेते हैं। आपने नोट्स के अलावा कुछ नहीं पढ़ना, कोई बुक नहीं पढ़नी, ठीक है, आपने इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। मॉड्यूल में से थोड़ी बहुत थ्योरी देखना चाहो देख लो, लेकिन आपने सिर्फ उसमें से क्वेश्चंस करने हैं मॉड्यूल में से पीडब्ल्यू के। आपके पास सोर्स क्या रहेगा, आप सिर्फ जो मैं नोट्स लिखवा रहा हूं उन्हीं को पूरा फॉलो करो और एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। तो ये तो हो गए आपके सोर्स, ठीक है, ये तो क्या हो गए आपके सोर्स। दूसरा, नोट्स आप क्लास के साथ बनाओगे, लाइव क्लास में नोट्स आप नोट्स के साथ बनाओगे, मतलब जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूंगा वही आप नोट्स बनाओगे, मतलब वही चीज आप लिखोगे। क्लियर है, बताओ बेटा, सही है। तो आपने मेरे नोट्स जो मैं लिखवाऊंगा साथ में एनसीईआरटी पढ़नी है। नोट्स आप कैसे बनाओगे, जो क्लास के साथ मैं जब बोलूंगा आप लिखो, आपने लिख लेना है। आप किस पेन से लिखोगे, मान लो ब्लू पेन से लिख रहे हो, उसके बाद आपने एनसीईआरटी पढ़ी, तो एनसीईआरटी में से कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है तो आप उसको रेड पेन से या ब्लैक पेन से लिख लोगे या पेंसिल से, वही आपके नोट्स रहेंगे जिनको बार बार रिवाइज करना है। क्लियर है, ठीक है। पीडीएफ आपको मिलेगी, पर पीडीएफ कैसे यूज करनी है, पीडीएफ अगर आपका कुछ छूट जाता है तो ही उसमें से लिखना है। कोशिश करो क्लास के साथ लिखने की। बेटा मैं इसकी कोशिश ट्राई करूंगा आपको ब्लैक बैकग्राउंड के साथ नहीं, व्हाइट के साथ मिल जाए प्रिंट करने के लिए, पर कोशिश करो नोट साथ से लिखो। सही है। तो हाउ टू स्टडी पे हम बात करेंगे बाद में, पहले आपको सोर्स बता दिया। सोर्स क्या रहेगा, आपने सिर्फ नोट्स पढ़ने जो मैं करा रहा हूं, पूरा नीट का पेपर वहीं से आएगा। दूसरा, आपने एनसीईआरटी पढ़नी है, नोट्स क्लास के साथ बनाने हैं, उसके साथ आपको डीपीपी देनी है। मैं आपको एक नई चीज स्टार्ट कर रहा हूं इस बैच से, लास्ट बैच में नहीं था। हर लेक्चर के साथ मैं आपको एक डेली ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस असाइनमेंट स्टार्ट करूंगा, जिसे हम डोपा बोलेंगे। डीपीपी अलग है जो आपको पीडीएफ की फॉर्म में आएगी, डोपा अलग है। डोपा 1 अगर मैंने आज दिया तो नेक्स्ट लेक्चर में पहले मैं डोपा 1 के को खुद डिस्कस करूंगा, फिर मैं आगे कराऊंगा। इससे क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि मान लो आपके पास टोटल 100 लेक्चर बॉटनी के हुए, तो आपके पास 100 एक्स्ट्रा असाइनमेंट आ जाएंगे, जिसमें 1000 क्वेश्चन होंगे जो मैंने खुद डिस्कस किए हैं और खुद आपको यहां नए बना के दिए हैं। उससे आपको और प्रैक्टिस मिलेगी। ये क्लियर है, ये चीज समझ में आ रही है। तो ये एक नई चीज है जो मैं इस यकीन से स्टार्ट कर रहा हूं। एक ट्रैकिंग शीट, ट्रैकिंग शीट का मतलब क्या हुआ कि आप अपनी जर्नी ट्रैक करते हुए चलेंगे, उससे बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा। दूसरा, जो मैं असाइनमेंट आपको एक एक्स्ट्रा देना स्टार्ट करूंगा, 10 ही क्वेश्चन दूंगा, भले 6 ही क्वेश्चन दूंगा, पर उसके सॉल्यूशन मैं डिस्कस करूंगा खुद से। उससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस रहेगा चीजों को पढ़ रहे हो। वो डोपा आपने क्लास खत्म होते ही सॉल्व करना है, पीडीएफ आए तुरंत सॉल्व करके देखो। क्लियर है, सही है। देखो होता क्या है, कई बार हमें ऐसे मतलब बच्चों से मिले भी कि सर आप ही सॉल्व कर दिया करो हमारे लिए, तो मैं खुद से उसको सॉल्व करूंगा। जितने लेक्चर उतने डोपा आपके पास होंगे, हर डोपा में 10 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन तक भी हो सकते हैं। क्लियर है, सही है। तो जो बच्चे मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, पहली बार, आपकी क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, किससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे साथ कैसे जुड़े हो, पहला, आप एक रजिस्टर और एनसीईआरटी हमेशा अपनी टेबल पे रखोगे जब क्लास स्टार्ट होने वाली है। एनसीईआरटी में अगर मैं कोई लाइन कहता हूं देखो तो खुद से रीड करोगे। दूसरा, आप क्या करोगे, नोट्स अपने आप खुद से लिखकर बनाओगे अगर आप ब्लू पेन से बना रहे हो, और फिर एनसीईआरटी रीड करते वक्त आपको कोई नई चीज मिलती है उसको रेड या ब्लैक पेन से लिख लो। फिर कभी कुछ रिवाइज करते हुए क्वेश्चन से नया मिलता है तो उसको पेंसिल से लिख लो। वही आपके फेयर नोट्स होंगे, वही अच्छे नोट्स, मेन नोट्स होंगे। नोट्स दोबारा नहीं लिखने, उससे आपका टाइम बचेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है खूब सारी। क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करोगे, डीपीपी है, मॉड्यूल है, और क्लास में मैं डोपा दे रहा हूं। अगर मैंने आपको 100 डोपा दिए तो लगभग आपके पास 1000 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है। हैंड रिटन नोट्स मैं दूंगा आपको, उसे आपने प्रिंट करा लेना है, पर आप अपने हाथ से लिखकर भी नोट्स बनाओ। जो बच्चे नहीं हाथ से लिखकर नोट्स बना रहे होंगे उन्हें मैं हैंड रिटन भी दे दूंगा, खुद से लिख के उसे प्रिंट करा सकते हैं।